वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 38 और 38 पेज के ऊपर से बहुत सारी पंक्तियां है, मतलब 3 नंबर का शीर्षक, नीचे से 4 नंबर की पंक्ति। सकल नैयायिक मत में अनुमिति का क्रम मिल गया। तो अनुमिति प्रमा है और अनुमिति के लिए, प्रमा के लिए करण अर्थात व्यापार वाला असाधारण कारण अर्थात प्रमाण अनुमान है। तो अनुमान प्रमाण है, अनुमिति प्रमा है। और अनुमिति ज्ञान के लिए व्याप्ति ज्ञान की कैसी आवश्यकता होती है, इस बात का विवेचन ऊपर किया। अब वो रीत क्या है, पद्धत क्या है, तो नैयायिक मत के अनुसार अनुमिति का क्रम क्या है वो बता रहे अब इस शीर्षक में। तो देखो भाई, यद्यपि न्याय मत में अनुमान प्रसंग में अनेक पक्ष है, नैयायिकों के यहाँ एक ही मत नहीं है, बहुत अलग अलग मत है। अलग अलग काल के अनुसार अलग अलग आचार्य हो चुके हैं, थोड़ा फार बहुत उसमें बदल होता है, प्राचीन नैयायिक नवीन नैयायिक, ठीक है। तो यद्यपि न्याय मत में अनुमान प्रसंग में अनेक पक्ष है, सो तिनके ग्रंथन में स्पष्ट है अपने अपने ग्रंथ में, परंतु सकल नैयायिक मत में अनुमिति का यह क्रम है। अनुमिति ज्ञान जो उत्पन्न होता है अनुमान प्रमाण से, उसका क्रम क्या है, रीत क्या है, वो बता रहे हैं। प्रथम तो मानसाधिकरण में हेतु साध्य का सहचार दर्शन होवे है। सबसे पहले हेतु और साध्य इन दोनों का सहचार दर्शन। सहचार दर्शन का अर्थ होता है साथ साथ रहना। बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग ग्रामीण भाग के भी होते हैं, सिटी के भी होते हैं, जिनको शास्त्र संस्कार भी नहीं है, किंतु बार बार जब देखते हैं कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होता है, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होता है, ऐसा 2, 4, 10 बार देखा तो उनको व्याप्ति का निश्चय हो जाता है। तो सबसे पहले वहाँ सहचार दर्शन, साथ साथ रहते ये 2 चीज, इसका देखना, इसका ज्ञान। जहाँ धूम होता है वहाँ वन्नी, इसको सहचार दर्शन कहते हैं। फिर उससे होता है व्याप्ति का निश्चय, कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी, ये व्याप्ति का निश्चय। फिर उसके बाद कभी काज पर्वत आदि में जाते हैं तो धूम दिखाई देता है, तो धूम का दर्शन प्रत्यक्ष बराबर। फिर उसके बाद पूर्व में जो व्याप्ति का अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ वन्नी, उस व्याप्ति का क्या होता है, स्मरण है कि नहीं। फिर धूम का दर्शन हुआ, व्याप्ति का स्मरण हुआ। ये 2 ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, धूम का दर्शन मतलब धूम का ज्ञान पर्वत पर, इसको वो नाम देते हैं क्या, पक्ष धर्मता ज्ञान। क्या है जी, पक्ष धर्मता ज्ञान। फिर उसके बाद होता है उनको व्याप्ति का स्मरण। फिर वो 2 ज्ञान होने के बाद और एक ज्ञान होता है जिसको कहते हैं परामर्श ज्ञान। क्या, परामर्श ज्ञान। और उसका आकार क्या है, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। वन्नी साध्य है, तो वन्नी की व्याप्ति वाला जो धूम, उस धूम वाला है कौन, पर्वत। यह ज्ञान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको कहते हैं परामर्श ज्ञान। और परामर्श ज्ञान होने के बाद फिर एक ज्ञान उत्पन्न होता है जिसका नाम है अनुमिति। उसका आकार पर्वतो वन्यमान, पर्वत पक्ष है, पक्ष साध्यवान, यह निश्चय होता है, तो उसको कहते क्या, अनुमिति ज्ञान। तो क्रम समझ में आया। सबसे पहले सहचार दर्शन, सहचार दर्शन होने के बाद व्याप्ति का निश्चय, व्याप्ति का अनुभव। फिर पर्वत आदि के में जाने के बाद वह हेतु का पक्ष में दर्शन, जिसको पक्ष धर्मता कहते हैं। फिर उसके बाद व्याप्ति का स्मरण, फिर उसके बाद परामर्श ज्ञान, फिर उसके बाद उत्पन्न होता है क्या, अनुमिति ज्ञान। यह क्रम है अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होने का। वही बता रहा है इस तीसरे शीर्षक में 38 पेज पर। शुरू से, यद्यपि न्यायमत में अनुमान प्रसंग में अनेक पक्ष है,
सो तिनके ग्रंथन में स्पष्ट है, परंतु सकल नैयायिक मत में अनुमिति का यह क्रम है। क्या जी कह रहे? प्रथम तो मानसाधिकरण में, मानस कहते रसोई घर, स्वयंपाक घर, उसमें मानसाधिकरण में हेतु साध्य का सहचार दर्शन हो गए। जैसे ये हेतु धूम है, साध्य वन्य है, उन दोनों का सहचार दर्शन, साथ साथ रहते हैं ऐसा ज्ञान, सहचार दर्शन हो गए। तिस्ते, उसके बाद क्या होता है फिर? वो दर्शन से हेतु में साध्य की व्याप्ति का निश्चय, नंबर 2। पहला सहचार दर्शन नंबर 1, नंबर 2 व्याप्ति का निश्चय। किसमें किसकी व्याप्ति? हेतु में साध्य की व्याप्ति का निश्चय। ये 2 हुआ, दूसरे नंबर पर आया। हेतु में साध्य की व्याप्ति का निश्चय हो गए हैं। तिस्ते अनंतर, उसके बाद पर्वतादिकन में हेतु का प्रत्यक्ष, ये 3 नंबर पर आया। पर्वतादिक पक्ष में हेतु जो धूम वगैरह उसका दर्शन, उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अनंतर पर्वतादिकन में हेतु का प्रत्यक्ष हो गए। तिस्ते अनंतर कात गए, पर्वतादिक में हेतु का दर्शन। हाँ, उसके बाद तिस्ते अनंतर संस्कार का उद्भव हो के व्याप्ति की स्मृति। संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। किसके संस्कार? जो अनुभव किया था व्याप्ति का, जा जा धूम होता है वावा वन्य, उस अनुभव से संस्कार उत्पन्न हुए, वो अंतःकरण में रहे, फिर संस्कार क्या होते? उद्भूत होते हैं, और संस्कार उद्भूत होकर फिर स्मृति होती है, व्याप्ति की स्मृति होती है। वही तिस्त्यानंतर संस्कार का उद्भव हो के व्याप्ति की स्मृति हो गए। ये 4 नंबर हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद तिस्त्यानंतर 5 नंबर, तिस्त्यानंतर साध्य की व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में प्रत्यक्ष हो गए। साध्य की व्याप्ति किसमें? हेतु। तो साध्य की व्याप्ति से विशिष्ट हो गया कौन? हेतु। और वह हेतु वाला है कौन? पक्ष। ऐसा निश्चय होता है। जैसे उदाहरण, साध्य है वन्नी, साध्य की व्याप्ति वाला हेतु कौन? धूम, और वो धूम वाला है कौन? पर्वत। ये ज्ञान, इसी को कहते, एक शब्द में बोलना हो तो क्या? परामर्श ज्ञान। क्या ज्ञान? परामर्श। पंक्ति देखिए, तिस्ते अनंतर साध्य की व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में प्रत्यक्ष हो गए, ताकू परामर्श कहे। तो कितना नंबर हुआ? 6। सबसे पहले सहचार दर्शन, व्याप्ति का निश्चय, पर्वतादिक में धूमादिक का दर्शन, जिसको पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद संस्कार उद्भुत होकर स्मृति, व्याप्ति की स्मृति, फिर परामर्श, और परामर्श होने के बाद होती है क्या? अनुमिति। वही करे, ताकू परामर्श कहे हैं। और परामर्श के प्रसिद्ध आकार दे रहे हैं, आकृति क्या है वो? वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, ये परामर्श का आकार है। वन्नी की व्याप्ति वाला कौन? धूम, व्याप्य। जो व्याप्ति वाला होता है ना, उसको कहते हैं व्याप्य। तो वन्नी की व्याप्ति किसमें रह रही है? धूम में। अतः धूम क्या हुआ? व्याप्य। तो वन्नी व्याप्य धूम, और वो धूमवान, ऐसे धूम वाला है कौन? पर्वत। यह हुआ परामर्श। वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, यह प्रसिद्ध अनुमान में परामर्श का आकार है। प्रसिद्ध अनुमान नैयायिक यहाँ कौन? पर्वत वन्यमान धूमान। नैयायिक का कौन सा भी ग्रंथ लेंगे उसमें ये कहीं न कहीं पंक्ति तो आएगी ही, पर्वत वन्यमान धूमात इत्यादि करके। ठीक है कि नहीं? हर एक शास्त्र के अपने अपने दृष्टांत या कुछ बातें निश्चित है। वेदांत शास्त्र छोटा से छोटा कोई भी ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो जरूर आएगा ही। कौन? रज सर्प, शुक्ति रजत, वो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? नैयायिक के यहाँ ये प्रसिद्ध अनुमान और घट पट ये सब आना ही आना है कि नहीं? चलिए भाई, और सांख्य क्या जाएंगे तो दूध दही परिणाम, वो आएगा ही कहीं न कहीं। लग गया कि नहीं? चलो, और यदि ये पढ़ेंगे क्या व्याकरण वगैरह, है कि नहीं? तो उसमें भी कुछ अपनी बातें आती है। सांख्य पढ़ेंगे उसमें भी आता है क्या? देवदत्त, यज्ञदत्त या यज्ञ हवन, वो सब। चलिए, वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, यह प्रसिद्ध अनुमान में परामर्श का आकार है। और सामान्य आकार क्या होगा? ये तो एक उदाहरण में हो गया ना,
जहाँ साध्य वन्य है, हेतु धूम है, पक्ष पर्वत है, वहां का यह आकार हुआ सामान्य आकार, सभी अनुमान में लागू पड़ने वाला, वो दे रहे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये सामान्य आकार है। पक्ष शब्द से कोई भी ले सकते, जैसे हमने अभी लिया पर्वत, हेतु शब्द से जो होगा वो लेंगे, यहां पर उदाहरण में लिया धूम, और साध्य शब्द से जहां जो साध्य होगा वो लेंगे, यहां पर साध्य क्या है, वन्य। ऐसा साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष यह परामर्श का सामान्य रूप, इसलिए इसको सामान्य रूप कह लिया, है कि नहीं। तिस्ते अनंतर, तिस्ते अनंतर मतलब, तिस्ते अनंतर मतलब किसके अनंतर, परामर्श ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वन्यमान पर्वत ऐसा अनुमिति ज्ञान हो गए। अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, कौन सा, पर्वतो वन्यमान, है कि नहीं। पर्वत कैसा है, वन्यमान है, क्यों वन्यमान पर्वत। सामान्य आकार कहना हो तो साध्यवान पक्ष, ये बात। वन्यमान पर्वत ऐसा अनुमिति ज्ञान होवे, या क्रम ते अनुमिति होवे, ये क्रम है अनुमिति का, क्रम याद रह गया। अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होने का क्रम क्या है, ये प्रश्न, उत्तर क्या देंगे, सहचार दर्शन, व्याप्ति का निश्चय, हेतु का पर्वतादिक में प्रत्यक्ष अर्थात पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति का स्मरण, परामर्श ज्ञान, फिर अनुमिति। लगी पंक्ति, आइए। परंतु प्राचीन मत में अनुमिति का करण परामर्श है। अब देखो, कुछ लोग अनुमिति के लिए करण मानते व्याप्ति ज्ञान को, कुछ लोग अनुमिति के लिए करण मानते परामर्श को, बहुत मत है ऐसे नैयायिक मत में, नैयायिक के अंतर्गत भी। उसमें प्राचीन मत के अनुसार अनुमिति का करण कौन, परामर्श। परंतु प्राचीन मत में अनुमिति का करण परामर्श है। करण मतलब व्यापार वाला असाधारण कारण, उसको करण कहते हैं। परंतु प्राचीन मत में अनुमिति का करण परामर्श है, और सकल ज्ञान अन्यथा सिद्ध है। बाकी के सभी ज्ञान क्या है, अन्यथा सिद्ध है। परामर्श उत्पन्न हो गया, उससे उत्पन्न होगी क्या, अनुमिति। अनुमिति के लिए करण बन गया परामर्श। बोलेंगे बाकी के ज्ञान नहीं रहेंगे, परामर्श कैसे उत्पन्न होगा, बोलेंगे हाँ बराबर है। परामर्श ज्ञान उत्पन्न होने के लिए उसके पीछे व्याप्ति का स्मरण, पक्ष धर्मता ज्ञान चाहिए, किंतु वो परामर्श के लिए चाहिए ना, अनुमिति के लिए नहीं। अनुमिति के लिए वो अन्यथा सिद्ध है पीछे की, फिर अनुमिति के लिए मुख्य करण परामर्श है। ऐसी बात, जैसे घट के लिए कुलाल आवश्यक है, फिर कुलाल का बाप अन्यथा सिद्ध। बोलेंगे कैसा, कुलाल का बाप नहीं रहेगा तो कुलाल कैसा होगा, बराबर है क्या, कुलाल का बाप है तभी तो आया कौन, कुलाल। किंतु कुलाल के लिए कारण है कुलाल का बाप, घट के लिए थोड़ी। घट के लिए तो अन्यथा सिद्ध है कौन, कुलाल का बाप, और घट के लिए कारण कौन है, कुलाल। यार उसी प्रकार यहाँ पर अनुमिति के लिए कारण परामर्श, फिर परामर्श के लिए बाकी के कारण होंगे, अनुमिति के लिए नहीं। अनुमिति की दृष्टि से अन्यथा सिद्ध, ऐसा अर्थ। परंतु प्राचीन मत में अनुमिति का परामर्श, अनुमिति का कारण परामर्श है, और सकल ज्ञान अन्यथा सिद्ध है। ताके मत म ऐसा है ना, मत में ऐसा चाहिए। ताके मत में परामर्श ही अनुमान है। ताके मत में, ताके ऐसा ना, कभी भी उल्टा ही रहता है, थोड़ी थोड़ी बात या साफ साफ बात चल रही प्राचीन नहीं है की। ताके मत में परामर्श ही क्या है, अनुमान। ताके मत में, ताके प्राचीन नहीं है के मत में लगा इतना आगे। यद्यपि परामर्श का व्यापार मिले नहीं। अब समझ लीजिए, प्राचीन लोग अनुमिति के लिए करण मान रहे परामर्श को, फिर उनको पूछेंगे व्यापार बताओ, क्योंकि करण उसको कहते हैं जो व्यापार वाला असाधारण कारण हो। तो परामर्श ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तुरंत अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, बीच में व्यापार कौन है बताओ, ऐसे पूछेंगे तब वो उत्तर देंगे। ये प्रश्न यद्यपि से, यद्यपि परामर्श का व्यापार मिले नहीं, परामर्श के बाद बीच में व्यापार नहीं मिल रहा है, परामर्श कारण अनुमिति कार्य दोनों के बीच में कोई व्यापार मिल नहीं रहा है, तथापि इसके मत में व्यापारहीन कारण को, आगे क्या है, कारण है ना, वह चाहिए करण कहे है, ठीक है। तथापि तिसके मत में, तिसके प्राचीन न्यायिकों के मत में व्यापारहीन कारण को करण कहे। उनकी यहाँ करण की परिभाषा अलग है। क्या क्या करण की भाषा है,
व्यापार रहित असाधारण कारण, उसको क्या कहते हैं? करण। और इधर व्यापार वाला असाधारण कारण करण। इसके मत में व्यापारहीन कारण को करण कहे हैं। या ते परामर्श ही अनुमिति का करण होने थे। लेकिन अनुमिति का करण कौन है फिर? परामर्श। और इसलिए प्रमाण कौन हो जाएगा फिर? परामर्श। क्यों? जो करण होता है वही प्रमाण। या ते परामर्श ही अनुमिति का करण होने थे अनुमान है। अनुमान है मतलब अनुमान प्रमाण है। लग गया ये बात। और कोई नैयायिक, अब ये तो एक बात हो गई। और दूसरे कुछ नैयायिक लोग हैं, वो अनुमान किसको कहते हैं? तो दो मत हो गए अभी तक। एक मत अनुमिति के लिए करण व्याप्ति ज्ञान, अतः व्याप्ति ज्ञान अनुमान प्रमाण है। एक मत अनुमिति के लिए परामर्श करण है, अर्थात परामर्श क्या हुआ? अनुमान। और देखिए, और कोई नैयायिक आगे क्या है? ज्ञान हेतु को है ना, वह चाहिए ज्ञात हेतु को, तो न की जगह तो। और कोई नैयायिक ज्ञात हेतु को अनुमान कहे है। अनुमान कहे मतलब अनुमान प्रमाण कहते हैं। किसको? ज्ञात हेतु। ध्यान दीजिए, हेतु और ज्ञात हेतु इसमें अंतर है। और हेतु का ज्ञान एक अलग चीज है। जैसे उदाहरण लीजिए, सामने घट है, बराबर, तो घट एक वस्तु है, बराबर। ज्ञान हुआ अयम घट, अयम घट ये ज्ञान हुआ, बराबर। ज्ञान और वस्तु हुई। और ज्ञात क्या है? तो जिस घट को जान लिया वो हुआ ज्ञात घट। और घट पड़ा है कहीं पर, जाना नहीं उसको, तो केवल घट है, ज्ञात घट नहीं है। पर्वत पर धूम पड़ा है, वो हेतु नहीं है। जब उसका ज्ञान होगा तो ऐसे ज्ञान का, ज्ञात मतलब ज्ञान का विषयभूत हेतु, धूम जो है ना वो हेतु है। अर्थात हेतु कौन? सॉरी, अनुमान कौन? ज्ञात हेतु। किसी नैयायिक के मत में अनुमान कौन है? ज्ञात हेतु। जिस हेतु का ज्ञान हुआ ऐसा हेतु ही क्या है? अनुमान। किंतु केवल हेतु नहीं, ज्ञात हेतु क्या है? अनुमान प्रमाण है। और कोई नैयायिक ज्ञात हेतु को अनुमान कहे है। और दूसरे कोई नैयायिक और कोई पक्ष में हेतु के ज्ञान को अनुमान कहे है। देखो भाई अंतर। पहले मत, इसके पहले मत था वो क्या? ज्ञात हेतु को अनुमान का, ज्ञान का विषयभूत जो हेतु, वो हेतु है क्या? अनुमान। और इस मत में हेतु नहीं अनुमान, उस हेतु का ज्ञान, वो अनुमान है। जैसे अयम घट, ये क्या है? ज्ञान। तो घट नहीं, अयम घट ये ज्ञान, उस प्रकार। और कोई पक्ष में हेतु के ज्ञान को अनुमान कहे है। लग गया। और फिर जो लोग हेतु के ज्ञान को अनुमान मानते, उनके यहाँ व्यापार बन जाते। ध्यान दीजिए, पर्वत पर धूम देखा, धूम का ज्ञान हुआ, धूमवान पर्वत, ये ज्ञान हुआ। हेतु का ज्ञान हुआ कि नहीं? ये हेतु का ज्ञान ही क्या है? अनुमान। फिर व्यापार कौन? उसके बाद होने वाला ज्ञान, अनुमिति के पहले और इसके बाद। तो पर्वत पर धूम का ज्ञान होने के बाद और अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होने के पहले कौन कौन ज्ञान आ जाते हैं बीच में? एक तो व्याप्ति का स्मरण, धूम को देखा, व्याप्ति का स्मरण हुआ, तो व्याप्ति की स्मृति एक। फिर व्याप्ति स्मृति होने के बाद परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है, दो। फिर उसके बाद उत्पन्न होती है कौन? अनुमिति। तो हेतु का ज्ञान और अनुमिति ज्ञान, इन दोनों के बीच में व्याप्ति का स्मरण है और परामर्श, ये दोनों व्यापार है। दो व्यापार हो गए उनके यहाँ। ठीक, पंक्ति की व्याप्ति की, कोई पक्ष में हेतु के ज्ञान को अनुमान कहे, व्याप्ति की स्मृति और परामर्श को व्यापार कहे। व्याप्ति की स्मृति और परामर्श, ये दो हो गए क्या? व्यापार। एक मत हो गया। और कोई मत बता रहे, और कोई व्याप्ति के स्मृति ज्ञान को अनुमान कहे। और देखिए भाई, हेतु भी नहीं, हेतु का ज्ञान भी नहीं, व्याप्ति ज्ञान भी नहीं, फिर क्या? हेतु, पर्वत में हेतु को देखने के बाद हेतु का ज्ञान होता है, फिर व्याप्ति का स्मरण होता है कि नहीं? वो व्याप्ति का जो स्मृति रूप ज्ञान, वो है अनुमान प्रमाण। ये भी एक मत है। लग गया? चलिए। और कोई व्याप्ति के स्मृति ज्ञान को अनुमान कहे, अनुमान कहे मतलब अनुमान प्रमाण कहे है कि नहीं? फिर उसके यहाँ व्यापार एक ही मिलेगा, क्योंकि व्याप्ति का स्मरण होने के बाद फिर बीच में उत्पन्न होता है कौन? परामर्श। उसके बाद होती है क्या? अनुमिति। तो व्यापार कौन हुआ? परामर्श ज्ञान। आगे चलिए। परामर्श को व्यापार कहे हैं।
ऐसे नैयायिकन के मत अनेक मत है, कोई एक मत नहीं है। अनुमान प्रमाण कौन, इस बात का निर्णय अपने अपने मत के अनुसार वो करते हैं, तो अलग अलग मत है। ऐसे नैयायिक के अनेक मत है, परंतु सर्व के मत में परामर्श का अंगीकार है। किंतु सभी ने माना है क्या, परामर्श। कोई परामर्श को करण कहे है, कोई व्यापार कहे है, इतना ही। कोई लोग बोलते परामर्श ही करण है, अर्थात प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, और कोई बोलते नहीं परामर्श क्या है, व्यापार है। ठीक है, अन्य किसी को बनाते फिर अनुमान। कोई परामर्श को करण कहे है, कोई व्यापार कहे है। परामर्श बिना अनुमिति होवे नहीं, किंतु ये उनका निश्चय, परामर्श ज्ञान के बिना होती नहीं है क्या, अनुमिति। परामर्श बिना अनुमिति होवे नहीं, यह सकल नैयायिकन का मत है। हो गया जी। तो नैयायिक मत के अनुसार अनुमिति का क्या क्रम होता है वो क्रम को बताया। और नैयायिक लोग अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं उनमें भी बहुत सारे मत है, 2-4 मत यहाँ पर गिना दिए। ये नैयायिक की प्रक्रिया बता दी। ठीक है, अब आगे चलिए। अनुमिति विषय मीमांसा का मत मिला, यहाँ पर एक शब्द बीच में डालना है। अनुमिति विषय पूर्व मीमांसा का मत। आश्रमाचा संतर बंद करा सांगा, बाहेर बाहेरच जाऊ दे, बाहेर समजा दे बघू नये। अनुमिति विषय पूर्व मीमांसा का मत मिला। अनुमिति के बारे में पूर्व मीमांसा का क्या मत है वो बता रहे हैं। आगे और मीमांसा का यह मत है क्या, जहां पर्वत में धूम के प्रत्यक्षते व्याप्ति की स्मृति होए के वन्य की अनुमिति होए जावे, तहा परामर्शते विना भी अनुमिति अनुभव सिद्ध है। देखो भाई, ये लोग परामर्श को नहीं मानते, जबकि नैयायिकों ने, सभी लोगों नैयायिकों ने परामर्श माना ही है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, एक एक बात। जहां पर्वत में धूम के प्रत्यक्ष थे, धूम में, धूम का प्रत्यक्ष हुआ कहा, पर्वत पर। पर्वत है डोंगर, पर्वत, उस पर क्या दिखा, धूम। तो पर्वत में धूम के प्रत्यक्ष थे। फिर होती है क्या, व्याप्ति की स्मृति हो गया। फिर व्याप्ति स्मृति हो के, व्याप्ति स्मृति होने के बाद वन्य की अनुमिति तुरंत। उन्होंने क्या माना, व्याप्ति की स्मृति के बाद क्या माना था नैयायिकों ने, परामर्श। ये बोलते परामर्श विरामर्श कुछ नहीं। पर्वत पर धूम देखा, व्याप्ति का स्मरण हुआ, अनुमिति हो गई। बीच में और एक ज्ञान का को मानना, परामर्श ज्ञान, कुछ नहीं। मीमांसक बोलते हैं। ठीक, व्याप्ति स्मृति होय के वन्य की अनुमिति हो जावे, तहा परामर्शते बिना भी अनुमिति की अनुमिति अनुभव सिद्ध है। ठीक है ना जी, अनुमिति हो जाती है। याते जहां परामर्श होय के अनुमिति होवे, तहा भी परामर्श अनुमिति का कारण नहीं। देखो भाई, ये क्या कहते हैं, यदि हमको अनुभव है कि परामर्श के बिना भी क्या हो रही है, अनुमिति, तो फिर यखादा कुछ यक्का दुक्का जगह हो भी सकता है परामर्श, है कि नहीं। किंतु वहां परामर्श होकर अनुमिति हो गई, तो एक जगह भले हो गई, 1-2 जगह परामर्श होकर अनुमिति, तो भी वो अन्यथा सिद्ध है। क्योंकि परामर्श के बिना यदि अनुमिति होती ही नहीं, तब हम अनुमिति के प्रति कारण मानते किसको, परामर्श को। किंतु परामर्श के बिना भी बहुत जगह अनुमिति होती है। अतः एखादी जगह भले परामर्श हो भी जाए बीच में, तो भी वह अनुमिति के लिए कारण नहीं है। जैसे घट बनाने के लिए मिट्टी लगती है, और मिट्टी लाने के लिए कुछ 10-20 घट के लिए कारण, मिट्टी लाने के लिए कारण बन भी जाए कौन, रासप, गर्धप, गधा, गाढ़व, मिट्टी लाने के लिए लाया मिट्टी गर्दब पर, है कि नहीं। किंतु फिर हर एक बार मिट्टी लाने के लिए गर्दब की आवश्यकता, ऐसी बात है क्या, नहीं। अब गर्दब बीमार हो गया तो वो कुलाल क्या बोलेगा, अब मेरा गर्दब बीमार है, अब मैं घट नहीं बनाऊंगा, ऐसा करके रुकेगा क्या, नहीं। वो बोलेगा जाने दो, बीमार है तो उसको आराम करने दो। फिर क्या करेंगे, ट्रैक्टर से मिट्टी लाएंगे या माथे पर लाएंगे भर भर के, तो भी घट बन जाएगा। तो भले 1, 2, 4, 10 जगह घट के लिए कारण गर्दब बन भी जाए, इसका मतलब सभी जगह सभी घटों के लिए गर्दब मतलब रासव गाढ़व वो कारण नहीं, अन्यथा सिद्ध है। उसी प्रकार
किसी जगह परामर्श होकर अनुमिति हो भी जाए तो भी वो परामर्श अनुमिति के लिए कारण नहीं है, क्योंकि बहुत जगह परामर्श के बिना भी हो जाती है क्या, अनुमिति। ये बात बोल रहे हैं। याते जहां परामर्श होए क्या अनुमिति होवे तहा भी परामर्श अनुमिति का कारण नहीं, किंतु परामर्श अन्यथा सिद्ध कही है। परामर्श कैसा है, अन्यथा। अन्यथा सिद्ध का मतलब होता है रहे चाहे न रहे, कारण कोटि में जो नहीं उसको कहते क्या, अन्यथा सिद्ध। लग गया। जैसे भोजन करते समय जरूर है, आवश्यक है, रोटी चाहिए, चाहे गेहूं की हो चाहे ज्वार की हो बाजरी की हो, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, मुख्य बात है। दो चीज रहने पर भी भोजन हो सकता है, तो वही दो चीज भोजन से होने वाली तृप्ति के लिए कारण है। फिर बोलेंगे अरे यार क्या भोजन ही नहीं हुआ आज, क्यों, आज पापड़ नहीं था, पेट आधा आधा रह गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। बाकी की जो है पापड़ चटनी लोंचा आदि अचार, ये सब क्या है, अन्यथा सिद्ध है, रहे चाहे न रहे। सब्जी में नमक नहीं डाला, नमक डालना भूल गए, इसका मतलब भोजन होगा नहीं और पेट भरेगा नहीं, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं। सब्जी और रोटी खाकर पेट भर ही जाएगा, जरूरत थोड़ी है नमक की, अन्यथा सिद्ध है। लग गया कि नहीं। और किसी किसी को फिर जरूरत लगती है तो बाद में भी खा सकता है, चलो भाई भोजन हो गया, नमक नहीं था बाजी में, ऊपर से खा लेते 2 चमचा है कि नहीं। लेकिन बोलो देखो नमक अन्यथा सिद्ध है, किंतु अन्यथा सिद्ध चीज के लिए लोग इतना झगड़ा करते घर में। कभी किसी घर में यदि नमक समझ ले कम हो गया या ज्यादा हो गया या डालने का भूल गई वो माता, तो घर वाले उसके बच्चे या पति चाहे जो भी हो भला झगड़ा करते, नमक डालना भूल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया, क्या है उसमें, वो तो अन्यथा सिद्ध है ना। मुख्य क्या है, सब्जी। ये बात लग गया। चलो, किंतु परामर्श अन्यथा सिद्ध है। जैसे उदाहरण दे रहे, दैवते आया रासव व कुलाल पत्नी घट में अन्यथा सिद्ध है। दैवते कोई भी चीज कैसी मिलती है, नसीब से ही मिलती है ना, है कि नहीं। बहुत गरीबी थी कुलाल के यहाँ, रासव नहीं था, है कि नहीं। किंतु बच्चे की शादी की, उसमें आया, क्या बोलते उसको, आनंद में, क्या हुंडा में आया, अंदन आ गया, कौन, रासव दे दिया बेचारे वो सासरे ने, चलो भाई मिट्टी लाने के लिए काम आएगा, इसलिए क्या दे दिया, रासव। आजकल नहीं देते होंगे, पूर्व काल में देते थे, गाय देते थे, रासव देते थे, घोड़ा देते थे, आजकल देते 2 व्हीलर मोबाइल, ये सब चीजें। तो दैवत्य आया कौन, रासव, लेकिन वो घट के लिए क्या है, अन्यथा सिद्ध है। और कुलाल पत्नी भी क्या है, अन्यथा सिद्ध है। रहेगी तो ठीक है, थोड़ा बहुत मदद करेगी घट बनाने के लिए, नहीं रहेगी तो क्या उसके बिना घट रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, अन्यथा सिद्ध। जैसे दैवत्य आया रासव व कुलाल पत्नी घट में अन्यथा सिद्ध है। बोलेंगे अन्यथा सिद्ध किसको कहते बताओ, तब करे, कारण सामग्री बाह्य होवे सो अन्यथा सिद्ध कहिए। कार्य के लिए जो कारण सामग्री आवश्यक है उससे भिन्न जो, उसको कहते हैं क्या, अन्यथा सिद्ध, रहे चाहे न रहे। कारण सामग्री ते बाह्य होवे सो अन्यथा सिद्ध कहिए। इस रीति से मीमांसा के मत में परामर्श कारण नहीं हो गया। ताके अनुसारी भी, ताके अनुसारी, मीमांसा के अनुसारी भी एक परामर्श को छोड़ी के नैयायिकन की नाई, नाई मंजिल तरह तुल्य, परामर्श को छोड़कर नैयायिक की तरह अनेक पदार्थों को अनुमान कहे। अनेक पदार्थों को क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण। कोई निश्चित नहीं है कि यही अनुमान है करके। जैसे नैयायिकों ने कहा ना, किसी ने कहा परामर्श अनुमान है, किसी ने कहा व्याप्ति का अनुभव, किसी ने कहा हेतु का ज्ञान, किसी ने कहा हेतु, अलग अलग क्या कहा, अनुमान। उस प्रकार इनके यहाँ भी परामर्श को नहीं मानते, किंतु परामर्श को छोड़कर बहुत मत है, कोई किसको अनुमान कहता है तो कोई किसको अनुमान कहता है। एक परामर्श को छोड़ के नैयायिकन की नाई अनेक पदार्थन को अनुमान कहे है। कोई व्याप्ति की स्मृति को, कोई महानसादिकन में व्याप्ति के अनुभव को, कोई पक्ष में हेतु के ज्ञान को क्या अनुमान कहे है। यहाँ पर एक शब्द लिखा, अनुमान के बाद प्रमाण, अनुमान प्रमाण कहे है। हो गया ना।
कोई व्याप्ति के स्मृति को अनुमान प्रमाण कहता है, कोई महानसाधिकरण में जो व्याप्ति का अनुभव हुआ उसको अनुमान प्रमाण कहता है, कोई पक्ष में पर्वतादि पक्ष में हेतु का जो ज्ञान उस ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहता है मीमांसा के मत में। अब आगे चलिए, तो नए एक मत के अनुसार बताया, मीमांसा के अनुसार बताया। अब 5 नंबर शीर्षक अद्वैत मतानुसार अनुमिति की रीति। वेदांत मत के अनुसार अनुमिति की कौन पद्धत है, क्या क्रम रीति क्या है वो बता रहे अब। और अद्वैत ग्रंथ भी जहां विरोध न होवे तहां मीमांसा की प्रक्रिया के अनुसार है। याते अद्वैत मत में भी परामर्श कारण नहीं, ठीक है। वेदांत मत अद्वैत मत भी जहां विरोध नहीं है वहां पर मीमांसा की बात को मान लेते हैं, मीमांसा के साथ विरोध नहीं करते, किंतु जहां विरोध होगा वहां जरूर विरोध करेंगे, है कि नहीं। जैसे उदाहरणार्थ मीमांसा की यहाँ और वेदांत क्या थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। वो क्या कहते हैं, मोक्ष का कारण कर्म, स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष, ठीक है ना। और द्वैतवादी इधर ऐसा नहीं है, अद्वैतवाद ब्रह्म ही तत्व है, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है, लग गया कि नहीं, अंतर है। और वो कहते द्वैत मीमांसक, इसका मतलब वेदांती भी द्वैत कहेंगे, ऐसी बात नहीं। जहाँ विरोध होगा वहाँ उनका खंडन करेंगे, किंतु जहाँ विरोध नहीं वहाँ तक उनकी बात मान लेते हैं। अद्वैत ग्रंथ भी जहाँ विरोध न होवे तहाँ मीमांसा की प्रक्रिया के अनुसार है। याते अद्वैत मत में भी परामर्श कारण नहीं, अनुमिति के लिए परामर्श कारण नहीं, क्योंकि कारण मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे मुख्य सिद्धांत के लिए, अतः परामर्श कारण नहीं है। किंतु महानसादिकन में जो व्याप्ति का प्रत्यक्ष रूप अनुभव होवे है सो अनुमिति का कारण है। वेदांत मत में अनुमिति का कारण कौन, तो महानसादिकन में जो व्याप्ति का क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव, जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी, तो व्याप्ति का प्रत्यक्ष रूप अनुभव होवे है सो अनुमिति का कारण है। वेदांत मत में अनुमिति का कारण कौन, व्याप्ति का अनुभव। आगे सो है ना, तो सो को काटकर वहां चाहिए और आगे चलिए। और व्याप्ति के अनुभव के उद्भूत संस्कार व्यापार है। व्याप्ति का अनुभव करण, फिर उससे संस्कार उत्पन्न हुए, फिर कभी जाकर पर्वत में धूम को देखा, वो संस्कार जागृत हुए, वो है व्यापार। फिर उसके बाद अनुमिति, व्याप्ति के अनुभव के उद्बुद्ध संस्कार व्यापार है, लग गया। आगे, और पर्वत में जो धूम का प्रत्यक्ष सो संस्कार का उद्बोधक है। पर्वत में धूम दिखाई दिया ना, वो क्या है, व्याप्ति का जो स्मरण पूर्व काल में हुआ अनुभव, व्याप्ति का जो निश्चय अनुभव हुआ है कभी बीच में पीछे भूतकाल में, व्याप्ति का क्या हुआ है अनुभव मानसादिकों में, उसके संस्कार अंतःकरण में पड़े हुए हैं और वो संस्कार उद्भुत नहीं है। तो उन संस्कारों को क्या करता है, उद्भुत जागृत करता है कौन, धूम का ज्ञान। पर्वत आदि में जो धूम का ज्ञान होता है वो क्या करता है, संस्कार को जागृत करता है। और पर्वत में जो धूम का प्रत्यक्ष सो संस्कार का उद्बोधक है। और जहां व्याप्ति की स्मृति हो जावे तहा भी स्मृति की उत्पत्ति से संस्कारन का नाश तो होवे नहीं, है कि नहीं। जहां व्याप्ति की स्मृति होवे, देखो भाई मत क्या है, कहीं पर भी जैसे किसी चीज का अनुभव हुआ, अनुभव से क्या उत्पन्न होते संस्कार, अंतःकरण में सूक्ष्म ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था कोई कहते संस्कार, वो बहुत संस्कार पड़े हुए रहते अपने अंतःकरण में, पता भी नहीं चलता कि हम लोगों के अंतःकरण में कितने कितने कौन कौन संस्कार है करके। जब जागृत होते तब पता चलता, अरे यार ये भी मुझे पता था, है कि नहीं। तो संस्कार उद्भुत हो गए, स्मृति हो जाती है। फिर स्मृति होने के बाद जो संस्कार पहले अनुभव से उत्पन्न हुए थे वो नष्ट होते हैं क्या, नहीं, वो संस्कार और दृढ़ होते हैं, नष्ट नहीं होते, है कि नहीं। फिर स्मृति हो गई, पुनः संस्कार सुप्त हो गए, पुनः कभी काल संस्कार का उद्बोधक मिलता है तो संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। ठीक, पंक्ति देखिए। और जहां व्याप्ति की स्मृति हो जावे तहां भी स्मृति की उत्पत्ति से स्मृति उत्पन्न हो गई ना, उत्पत्ति से संस्कारन का नाश तो होवे नहीं, नाश नहीं होता है और दृढ़ होते। किंतु एक मत ये भी है, एक मत कैसा है, अनुभव से संस्कार उत्पन्न हुए, फिर संस्कार से क्या होती है, कभी स्मृति होती है। स्मृति जब होती है ना तब पीछे के संस्कार नष्ट होते हैं जो कि अनुभव से उत्पन्न हुए हैं। फिर स्मृति से नए संस्कार उत्पन्न होते हैं, फिर उस नए संस्कार से पुनः कभी स्मृति होती है, पुनः पीछे के संस्कार नष्ट होते हैं, आगे नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। ऐसा भी एक मत है, किंतु वेदांत मत में वैसा नहीं।
पूर्व के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार जब स्मृति होती है तो स्मृति से पीछे के संस्कार नष्ट होते नहीं। लग गया? चलिए आगे। उत्पत्ति से संस्कार का नाश तो होवे नहीं। याते स्मृति संस्कार दोनों है, स्मृति भी है संस्कार भी है। तहां भी अनुमिति के व्यापार रूप कारण संस्कार है, किंतु अनुमिति का व्यापार रूप कारण कौन? संस्कार ही है। लग गया जी? तो व्याप्ति का अनुभव करण हुआ, संस्कार व्यापार हुआ और अनुमिति फल प्रमा। तहां भी अनुमिति के व्यापार रूप कारण संस्कार है, व्याप्ति की स्मृति कारण नहीं। लग गया कि नहीं? ध्यान दीजिए भाई, वेदांत मत में क्या है? व्याप्ति का अनुभव करण, उससे उत्पन्न हुए संस्कार जो के अंतःकरण में पड़े वो है व्यापार, बराबर। और पर्वत में वन्य की ज्ञान अनुमिति। इतना लगा? होता क्या है ध्यान दीजिए। तो अनुभव, व्याप्ति का अनुभव हुआ, उससे संस्कार हुए, फिर संस्कार से स्मृति होती है कि नहीं? उद्भूत संस्कार होते मतलब स्मृति होती है, फिर अनुमिति होती है, फिर व्यापार कौन है? स्मृति व्यापार है कि संस्कार व्यापार है? ये प्रश्न। तब उत्तर दिया व्यापार कौन है? संस्कार ही है, स्मृति नहीं है कि नहीं? दो व्यापार भी नहीं है, एक ही व्यापार है, कौन? संस्कार। तहां भी अनुमिति के व्यापार रूप कारण संस्कार है, व्याप्ति की स्मृति कारण नहीं। काहे थे? अनुमिति में व्याप्ति स्मृति को व्यापार रूप कारण माने तो भी स्मृति के कारण संस्कार मानने और स्मृति में भी अनुमिति की कारणता माननी होगी, या ते दोनों में कारणकता कल्पना गौरव होगा। देखो भाई थोड़ा सा देखिए, कुछ दुरुस्ती भी करनी है। क्या क्या? एक बात देखिए, मतलब विषय क्या चल रहा है, कठिन कुछ नहीं है। स्मृति जो है बीच वाली वो व्यापार नहीं है, व्यापार को नहीं, संस्कार ही व्यापार है। इतना ही बात बताना है। पंक्ति देखिए, कहां से? काहे थे? मिला? अनुमिति में व्याप्ति स्मृति को व्यापार रूप कारण माने तो, मिल गया पंक्ति? पुनः पढ़ता हूं। अनुमिति में व्याप्ति स्मृति को, व्याप्ति का स्मृति स्मरण, स्मृति को व्यापार रूप कारण माने, कारण संस्कार को न मानकर यदि स्मृति को कारण मानेंगे, किसको? स्मृति को। स्मृति को व्यापार रूप कारण माने तो भी स्मृति के, ऐसा है ना आगे, उसके पहले लिखे प्रथम स्मृति के, मतलब क्या? व्यापार किसको मानने जा रहे हैं आप? स्मृति को। किंतु स्मृति के लिए कारण मानना पड़ती है किसको? संस्कार को। तो स्मृति के लिए कारण कौन? संस्कार। फिर संस्कार को मानना ही पड़ रहा है, फिर संस्कार से स्मृति, फिर स्मृति को व्यापार, है कि नहीं? हाँ। तो प्रथम स्मृति के कारण संस्कार मानने होवे, होवे शब्द मानने होवे मतलब मानना पड़ेंगे। और अभी देखिए, और स्मृति में भी, में क्या ये भी, और स्मृति में भी अनुमिति की कारणता माननी होगी। स्मृति में भी अनुमिति की कारणता माननी होगी, या तो दोनों में कारणता कल्पना गौरव है। तो कारणता दोनों में आ जा रही, फिर स्मृति में भी संस्कार में भी। तो दोनों में कारणता मानने की अपेक्षा एक संस्कार को कारण मानो, नहीं तो क्या है? संस्कार तो कारण मानी ही है, फिर स्मृति भी कारण मानेंगे तो अनुमिति के प्रति स्मृति भी कारण है, और संस्कार भी मानेंगे तो संस्कार में दोबारा कारणता आएगी। स्मृति के लिए भी कारण है कौन? संस्कार। और अनुमिति के लिए भी कारण है कौन? संस्कार। तो दोबारा कारणता आएगी। उसकी अपेक्षा सीधा संस्कार ही क्या है? व्यापार रूप कारण है, स्मृति नहीं। ये बात होगी, या तो दोनों में कारणता कल्पना गौरव होवेगा। और स्मृति में कारण माने जो संस्कार, स्मृति के लिए कारण माना है कौन? संस्कार। तिनको अनुमिति की कारणता माने, तिनको अनुमिति कारणता है ना, की शब्द देखिए, तिनको अनुमिति की कारणता माने, तिनको संस्कार को, हाँ पुनः देखिए, और स्मृति के कारण माने जो संस्कार, तिनको नाम संस्कार को
अनुमिति की कारणता माने तो स्मृति की कारणता का त्याग लाघव है। स्मृति में कारण मानने की जरूरत नहीं, फिर किसको? संस्कार को, है कि नहीं? लाघव है। इस रीति से व्याप्ति का अनुभव करण है और संस्कार व्यापार है और अनुमिति फल है। यह वेदांत परिभाषाधिक अद्वैत ग्रंथन की रीति है। वेदांत परिभाषा अद्वैत का ग्रंथ है, उसमें ये प्रक्रिया दी है। आगे नैयायिक की नाई परामर्श अनुमिति का कारण। जैसे नैयायिकों ने अनुमिति के लिए परामर्श जरूर कारण माना है, नैयायिकों ने, उस तरह मीमांसक और वेदांती लोगों ने अनुमिति के लिए परामर्श को कारण माना नहीं। नैयायिक की नाई परामर्श अनुमिति का कारण नहीं। हो गया ना? यहाँ तक ये बात पूरी हो गई। तो 5वां शीर्षक पूरा हुआ। फिर आगे 6 नंबर का शीर्षक है, किंतु लंबा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। 3 शीर्षक हो गए ना? चलिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य